हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है पिछला वीडियो जो मैंने आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स का दिया था वो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वैसे आपके कमेंट से भी मुझे लग रहे थे कि यस, आपको जल्दी ही दूसरे वीडियो की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग सेकेंड वीडियो में अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बेटा अब आपके पास टाइम एकदम नहीं है, अब दूसरे दिन के लिए काम नहीं टालना है ना। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं अमाइंस, जैसा मैंने पिछली बार बोला था, नो अदर स्ट्रेटेजी। आप कॉपी लेंगे, कॉपी में क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके आंसर बनाएंगे और इतना तो पढ़ ही लेंगे। जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि कम से कम इतना तो करके ही जाओ। 7-8 मार्क्स के चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में जो कन्वर्जन आएंगे उसमें भी इस चैप्टर से बहुत मदद मिलेगा। चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांट दीजिए। सबसे पहले नेम रिएक्शन, सिर्फ 2 नेम रिएक्शन पढ़ जाइए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम इसको आप रट जाएं। अमाइड से अमाइन का फॉर्मेशन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये 2 रिएक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वहां से निकल के जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे, हेलो अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी अमाइंस की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के कंपेयर में कम क्यों होती है। 1 लाइन के आंसर्स है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेंगे कि अमाइंस की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के कंपेयर में कम क्यों होती है, अगर हम कंपेरेबल मास के बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। इन 2 क्वेश्चंस के बाद केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हाँ, उसके पहले मैं 2-3 रीजनिंग क्वेश्चंस बता रहा जो इस चैप्टर में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शंस जब हम लोग यूज करते हैं, देन व्हाई दैट रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस ओनली। एकदम पढ़ेंगे कि उससे एरोमेटिक अमाइंस को क्यों नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टर की कंपेयर करने की जो क्वेश्चंस दी गई है एनसीईआरटी में, उसमें मैं आपको बताऊं एनिलीन एंड इथेनामाइन और मिथेनामाइन, इन दोनों के बेसिक कैरेक्टर को आप कंपेयर करना जरूर सीख लीजिए। इथेनामाइन एंड एनिलीन में ज्यादा बेसिक कौन। इसके अलावा आपको याद होगा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है इस चैप्टर में। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट से एक क्वेश्चन आता है, मिथाइलमाइन और डाइमिथाइलमाइन में आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। ये भी इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको कहा, अगर अमाइंस को हम एक साथ समराइज करें, कम से कम क्या पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड कार्बाइल अमाइन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे, एक क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे, अमाइंस वाटर में सॉल्युबल है और उसका कंपेयर करेंगे अल्कोहल से कि अल्कोहल और अमाइन में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। वहां से आप निकलेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, और बेसिक कैरेक्टर अमाइंस में क्या पढ़ेंगे आप, एनिलीन और इथेनामाइन में ज्यादा बेसिक कौन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहां से निकलेंगे आप 2 क्वेश्चंस में लास्ट बता रहा, केमिकल प्रॉपर्टी से जरूर पढ़िए। पहला, जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, लगभग 47% के आसपास मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि एनिलीन का हम लोग एनिलीन से मेटा प्रोडक्ट क्यों ऑब्टेन्ड होता है नाइट्रेशन के बाद, और एनिलीन जब हम लोग देंगे कन्वर्जन, एनिलीन का कपलिंग रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी। कपलिंग रिएक्शंस को पढ़िए। कन्वर्जन अगर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो डाइजोनियम सॉल्ट टू फिनॉल करिएगा, डाइजोनियम सॉल्ट टू आयोडोबेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट टू फ्लोरोबेंजीन, काफी है इतना। ये 2-3 डाइजोनियम सॉल्ट के कन्वर्जन करके रखेंगे आप। लास्ट अगर आप इस चैप्टर में बात करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, वो जो मैं एनिलीन के बारे में बात कर रहा था कि एनिलीन मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है और एनिलीन मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है और एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता। ये 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं रीजनिंग बेस्ड। तो रीजनिंग बेस्ड की अगर हम बात करें, लास्ट में मैं फिर से समराइज कर दे रहा, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम
पहला, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता एनिलीन? दूसरा, एनिलीन मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है ड्यूरिंग नाइट्रेशन? तीसरा, हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना सकते हैं? 3 रीजनिंग, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, 2 चीज, 2 नेम रिएक्शन एंड कन्वर्जन फ्रॉम एनिलीन, कपलिंग रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स। इतना कर लीजिए, कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बनाइए और ये जो अब मैंने जितना भी कहा है ना, एक लाइन के आंसर है, 2 लाइन के आंसर है। मैं बार बार कहता हूं 5 लाइन से ज्यादा, 3 लाइन से ज्यादा अगर आप केमिस्ट्री में लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रॉपर आंसर बनाने नहीं आ रहा है। तो इनको आप करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट दीज आर द क्वेश्चंस जो कम से कम करके जाना है। अंत में गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज जरूर शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक फिजिकल के चैप्टर की, केमिकल काइनेटिक्स, कि वहां से क्या पढ़ के जाएं। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।